अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो अभी मैंने बच्चों को रेडी करके नाश्ता करवाया, उसके बाद मैं बच्चों को ट्यूशन के लिए भेज के और अपना नाश्ता लेके भी आके बैठी। तो आज नाश्ते में मैंने ओट्स प्लस चिया सीड मिक्स किए थे और साथ में नट्स ऐड किए हैं और साथ में थोड़े से राइस बनाए हुए थे। अभी मैंने अपने हस्बैंड के लिए गोश्त जो शोरबे वाला होता है वो और साथ बॉइल्ड राइस, और मेरा दिल चाह रहा था खाने को तो मैंने थोड़े से लेके खा लिए। और साथ मैंने अपनी कड़क सी चाय बना ली जो कि मस्ट होती है, इसके बगैर दिन का स्टार्ट नहीं होता, माइंड जो बिल्कुल ऑफ रहता है। मैं आजकल डाइटिंग कर रही हूँ तो मैं उसी हिसाब से अपना नाश्ता वगैरह करती हूँ। और डाइटिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपने भूखे रहना, आपका अगर किसी चीज़ पे दिल चाह रहा है तो आपने बिल्कुल भी नहीं खानी। डाइट में आप सब कुछ खा सकते हैं, जो आपका दिल चाहे वो खा सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना होता है कि आपको पोर्शन कंट्रोल करना होता है। जैसे अभी मेरा राइस खाने को दिल चाह रहा था, मैंने 2 से 3 टेबल स्पून राइस ले लिए। देखो, जब आप डाइट के अंदर अगर किसी चीज़ पे दिल चाहता है वो नहीं खाते, सिर्फ डाइट वाली चीज़ें खाते हैं, तो उससे सिर्फ आप थोड़े दिन ही अपनी डाइट को कंटिन्यू रख सकते हो। उसके बाद आपका दिल जो है ना वो नहीं करता डाइट करने को, आप मतलब बस हो जाते हो। तो इससे बेहतर होता है कि आप अपनी डाइट को हेल्दी तरीके से लो और वो चीज़ें इंक्लूड करो जो आपको पसंद है, सिर्फ पोर्शन कंट्रोल करके तो नाश्ते के बाद मेरे बच्चों का एक पार्सल आया हुआ था, वो मैंने ओपन किया। अच्छा, पार्सल में बच्चों की स्लाइम थी और क्ले थी, साथ स्टिक वगैरह थी, बच्चों की ना खेलने वाली चीज़ें थी जिससे बच्चे काफ़ी देर तक खेल सकते थे। और आजकल छुट्टियाँ हैं तो बच्चों को स्क्रीन से दूर रखने के लिए बेहतर है कि आप थोड़ी सी इन्वेस्ट भी कर लें और बच्चों को कोई ना कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखें ताकि जितना हो सकता है स्क्रीन टाइम से दूर रहें। तो हमारी जनरेशन में और आजकल की जनरेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बच्चों को जितना मर्ज़ी पेरेंट्स कोशिश करें कि मोबाइल से दूर रहें, टीवी से दूर रहें, और बच्चे उतना ही पास जाते हैं। तो बेहतर है कि बच्चों को ना कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखें ताकि वो उस तरफ ध्यान ही ना जाए। आज मौसम इतना प्यारा हुआ था, बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और इस तरह की बारिश में इतने प्यारे मौसम में लाइट भी ना जाए और हाथ में चाय का कप हो, तो एक औरत को मुझे नहीं लगता कि अपने दिमाग को सुकून देने के लिए कुछ और चाहिए। हमारी जनरेशन में ना बड़ों का बड़ा अदब किया जाता था। आई मीन कि अगर बड़े आ गए हैं टीवी बंद कर दो, मोबाइल बंद कर दो। उस टाइम पे तो इतने ख़ास मोबाइल होते भी नहीं थे, बहुत कम मोबाइल होते थे। और आजकल के जो बच्चे हैं वो जितना पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि बच्चे दूर रहें, बच्चे उतना ही मोबाइलों के करीब जाते हैं। तो आजकल मुझे कोई इतनी को ज़ालिम सुस्ती हुई है, मतलब जितना मर्ज़ी मैं खुद को मोटिवेट कर लूँ कि नहीं उठ के काम करती हूँ, फिर भी मेरा दिल चाहता है कि मैं बैठी रहूँ। पता नहीं क्या बात है, शायद गर्मी की वजह से ऐसे है या फिर मतलब मेरे माइंड में ये बात चल रही है कि मुझे सुस्ती है। अच्छा, हमारे माइंड में जो चीज़ होती है ना वही हम लोग प्रैक्टिकल भी कर रहे होते हैं। मेरे माइंड में शायद ये चीज़ बैठ गई है कि मेरा आजकल कोई भी काम करने को दिल नहीं चाहता। तो ऐसा तो पॉसिबल होने से रहा कि अगर दिल नहीं चाह रहा तो बस बैठे रहो। हाँ, ये है कि मैंने व्लॉग नहीं बनाया, ना ही मैंने अपलोड किया, काम तो साथ-साथ चलते रहते हैं। काम करने मुश्किल नहीं लगते, कामों को सोचना ज़्यादा मुश्किल लगता है। जब हम लोग बैठ के सोचते हैं ना कि हाँ, ये काम होने वाला है, अभी तो वो काम होने वाला है, हालाँकि सिर्फ़ वो 2-4 मिनट का काम होता है, लेकिन हम लोग उसको सोच-सोच के इतना बड़ा बना देते हैं कि हमारा दिल ही नहीं चाहता उठ के उसको करने को। दूसरी बात ये भी होती है कि हम लोग बैठ के सोचते हैं कि कोई आके हमें मोटिवेट करे तो फिर हम लोग उठ के काम करें। तो हमें कोई भी आके मोटिवेट नहीं करता। सोचने की बजाय आपको सिर्फ़ एक एक्शन लेने की ज़रूरत होती है कि आपको सिर्फ़ उठने की ज़रूरत है, उठ के काम करने की ज़रूरत होती है। तो कुछ लॉन्ड्री सॉर्ट आउट होनी थी वो की, कुछ प्रेसिंग होने थे कपड़े वो किए, प्रेस किए और फिर इनको जाके मैंने इनकी जगह पे रख दिया। ड्राइंग रूम में मौसम काफ़ी अच्छा हुआ था तो मैं आज यहीं पे बच्चों को लेके बैठ गई। तो जो लोग ये सोचते हैं कि जो माएँ होती हैं वो बिल्कुल फ़ारिग होती हैं, मतलब कि जो हाउसवाइफ़ होती है उसको कोई भी काम नहीं होता, वो खुद को ज़ाया कर रही होती है, उसके पास कुछ भी करने को नहीं होता। हज़ारों काम होते हैं जो हमें एक ही दिन में करने होते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे केक रस बनाने लगी थी। अच्छा, केक रस मैं इसलिए बनाने लगी थी क्योंकि मैं आजकल डाइट पे हूँ और मेरा इतना ज़्यादा दिल चाहता है केक रस खाने को, तो मैंने सोचा कि बाज़ार से मंगवा कर खाने की बजाय मैं घर में खुद ही रेडी करती हूँ। तो यहाँ पे एक बाउल के अंदर मैंने 1 कप सूजी का ऐड किया था और 1 अंडा ऐड किया। इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा-सा मैं ऑयल ऐड करूँगी, ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करूँगी, और 3 से 4 टेबलस्पून मैंने चीनी के ऐड कर दिए और 1 कप मैंने इसके अंदर दूध ऐड किया। और आज केक रस मैं पतीले में बनाने वाली हूँ क्योंकि ओवन के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मैंने सोचा कि इससे बिजली भी ज़ाया होगी और आजकल एसी भी काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, तो बिजली की बचत करते हैं और गैस के ऊपर ही इसको बेक करते हैं। पतीला मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था स्टार्टिंग पे ही। यहाँ पे सारा कुछ डाल के मैंने इसको मिक्स किया सूजी को और इस बैटर को 10 से 15 मिनट का रेस्ट दिया ताकि सूजी ना अच्छे तरीके से फूल जाए, दूध को अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर ले। पानी इसके अंदर मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था। तो
इस स्टेज पे मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल के ऐड करूँगी। ऑयल ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी क्योंकि मैं डाइट के हिसाब से बना रही हूँ। थोड़ा-सा मैं इसके अंदर बेकिंग पाउडर और थोड़ा-सा बेकिंग सोडा ऐड करूँगी। तो मैं बात कर रही थी कि जो लोग हाउसवाइफ को बिल्कुल फारिग समझते हैं, ये सोचते हैं कि वो खुद को ज़ाया कर रही है, फारिग है। तो एक दिन हम लोग किसी का अगर रोल निभा के देखें ना, तो हम लोग कभी भी किसी का रोल जो है ना वो कैरेक्टर नहीं कर सकते। हम लोग मुँह फाड़ के लोगों के बारे में बातें तो कर लेते हैं, लेकिन हम लोग उसका एक दिन भी ना नहीं निकाल सकते। हर कोई अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपने काम कर रहा होता है, और स्पेशली जो मदर्स होती हैं उनको इतने ज़्यादा काम घर के ही होते हैं। और दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला ने उनके ऊपर इतनी खूबसूरत ज़िम्मेदारियाँ डाली होती हैं बच्चों की, जो कि उनको पूरी करनी होती हैं। अल्लाह ताला ने हमें 3 बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ हमारे ऊपर डाली हैं, तो अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा है, जो 3 बेटियों से नवाजा है, 3 रहमतों से नवाजा है। अल्लाह पाक हिम्मत दें, ताकत दें इनकी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने को। हर पेरेंट्स को अल्लाह ताला हिम्मत दें, ताकत दें और रिज़्क भी दें बच्चों के लिए, ताकि वो अपने बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ अच्छे तरीके से पूरी कर सकें। अच्छा, केक को मैंने बेक होने के लिए लगा दिया था। जब तक वो बेक हो रहा था तो मैंने सोचा कि पास से जितने भी बर्तन हैं उनको वॉश कर लेती हूँ। और बर्तनों में माशाल्लाह इतनी ज़्यादा बरकत होती है कि मैंने नाश्ते के बाद काफ़ी ज़्यादा बर्तन वॉश किए थे, और ये बाद वाले बर्तन हैं जो अभी सिर्फ केक रस के लिए भरे गए हैं। हम लोग हर इंसान के बारे में कोई ना कोई कमेंट पास कर रहे होते हैं, किसी को अच्छा कह रहे होते हैं, किसी को बुरा कह रहे होते हैं, और हमें नहीं पता होता कि उसके दिल में हमारे लिए क्या बात है, वो हमारे लिए क्या फीलिंग्स रखता है। और हर इंसान अगर हमारी कहानी में अच्छा है तो हर किसी की कहानी में उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं हो सकता। इंसान चेहरे को साफ रखता है जिस पर लोगों की नज़र पड़ती है, मगर अपने दिल को साफ नहीं रखता जिस पर अल्लाह की नज़र पड़ती है। तो केक यहाँ पे बेक हो चुका था, अच्छे तरीके से ब्राउन सा कलर आ गया था, तो मैंने इसको मोल्ड में से बाहर निकाला और इसके पतले पतले से पीसेस कट कर लिए, जिस हिसाब से मुझे केक रस के पीस रखने थे। और केक रस मुझे सूजी के बड़े अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने सूजी के केक रस बनाए। इनको छोटे छोटे पीसेस में पूरी ब्रेड को मैंने कट किया, फिर उसके बाद इसको दोबारा से बेक करना था दोनों साइडों से, ताकि क्रिस्पी हो जाए और केक रस की फॉर्म में आ जाए, क्योंकि अभी तो ये केक की फॉर्म में था और केक रस की फॉर्म में आने के लिए इसको आधा घंटा और चाहिए था। तो पतीले में मैंने दोबारा से इनको अरेंज करके सेट करके रख दिया, ताकि एक साइड अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाएगी, तो फिर मैं इनकी साइड चेंज कर दूंगी, और दूसरी साइड से भी जब अच्छे तरीके से ये ब्राउन हो जाएंगी तो केक रस जो है ना वो रेडी हो जाएंगे। वो होता है ना, कभी कभार दिल चाहता है हमारा कि हम कोई काम ना करें, सारे काम हमारे हुए हवाए हमारे सामने आ जाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हाँ, शादी से पहले ऐसा पॉसिबल होता था कि अगर आप कहते हैं कि आपको नींद आ रही है तो आप सो जाते थे, अगर आप कहते हैं कि कुछ खाने को दिल कर रहा है तो अपनी माँ से फरमाइश करते थे और माँ जो है ना वो बना कर दे देती थी। लेकिन शादी के बाद इस तरह का कोई भी सीन नहीं होता, आपको अपना हर काम खुद करना होता है। आप बे टाइमा सो नहीं सकते, आप बे टाइमा कोई काम कर नहीं सकते, आपको हर काम अपने टाइम पे करना है, अपने टाइम पे सोना है, अपने टाइम पे उठना है। लाइफ इज़ टोटली चेंज आफ्टर मैरिज। आपकी शादी के बाद कुछ भी वैसा नहीं रहता जैसा आपकी शादी से पहले होता है, और आप खुद भी चेंज हो जाते हो जब आपकी शादी हो जाती है। आई मीन कि आपकी जो सोचने की कैपेसिटी होती है वो भी चेंज हो जाती है। आप पहले बच्चों की तरह सोच रहे होते हो, फिर आप मैच्योर हो जाते हो, आप बड़ों की तरह सोचना शुरू हो जाते हो, आप सेविंग करते हो, आप चीज़ें बनाते हो घर की, अपने घर को बनाते हो, संवारते हो। तो केक रस भी मेरे रेडी हो गए थे, और फिर मेरे कढ़ी चावल भी बन गए थे। साथ साथ मैं कढ़ी चावल भी बना रही थी किचन में, और कढ़ी चावल बनाते हुए थोड़ा सा टाइम भी लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि साथ साथ ना केक रस भी बना लेती हूँ। किचन में काम तो करना ही है, तो एक टाइम पे मैं 2 तरह की कुकिंग जो है ना आराम से कर लूँगी। किचन में काम करते हुए अगर आपके किचन में भी मेरी तरह फ़ैन नहीं है तो काम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो जब आप किचन में जाते हैं तो कोशिश किया करें कि इधर उधर से जितने भी किचन के काम होने वाले हैं ना वो लाजमी साथ साथ कर लिया करें। तो मैंने खाना खाया क्योंकि मुझे भूख लग चुकी थी, और डाइट में आपको बार बार भूख लगती है, तो आप हेल्दी तरीके से कुछ ना कुछ बार बार खाएं, तो आपका जो वेट है वो कभी भी गेन नहीं होगा। तो मैंने अभी अपने रूम की क्लीनिंग करनी थी, मेरे हस्बैंड पास सो रहे थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, ड्रिप वगैरह लगी हुई थी, तो उनको मतलब काफ़ी बेहोशी की नींद सो रहे थे, तो मैंने लाइट्स वगैरह ऑन नहीं की। इसी तरह 1-2 लाइट ऑन करके तो कमरे की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि जिस टाइम पे मुझे टाइम मिलता है मैं काम कर लेती हूँ, और हर मदर की यही कहानी होगी कि जिस टाइम पे जो काम करने का टाइम मिलता है वो कर लेती है। ना वो दिन देखती हैं, ना वो रात देखती हैं, सिर्फ काम देखती हैं कि होने वाला टाइम है तो वो कर लेती हैं। यहाँ पे कारपेट को मैंने अच्छे तरीके से पहले साफ कर लिया था, फिर मैंने इसको उठा के फोल्ड करके साइड पे कर दिया, और मैं इसको निकाल नहीं सकती थी क्योंकि ये बेड के नीचे आया हुआ है, तो मेरे हस्बैंड ऊपर सो रहे थे, नहीं तो मेरा दिल था कि मैं इसको निकाल के वॉश करती हूँ, फिर इसको ड्राई करके तो दोबारा से बिछाऊंगी। लेकिन इस दफ़ा तो मैंने ऐसे ही अच्छे तरीके से साफ़ किया, फिर मैंने मोप किया और इसको मैं दोबारा से इसकी जगह पे बिछा दूंगी। अच्छा, जब रूम की नीचे से क्लीनिंग हो जाती है ना तो ऊपर से क्लीनिंग करनी मुझे मुश्किल नहीं लगती, नीचे से क्लीनिंग करना मुझे काफ़ी टफ लगता है। तो इसलिए जब सुबह घर की क्लीनिंग होती है तो कमरे की क्लीनिंग नहीं हो पाती, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे भी सो रहे होते हैं, मेरे हस्बैंड भी सो रहे होते हैं, तो कमरे की क्लीनिंग अक्सर ही मैं शाम को कर
रही होती हूँ। आजकल इस तरह का दौर है कि लोगों ने ना अपने फेस के ऊपर नकाब चढ़ाए होते हैं। आई मीन कि उनके फेस पे, ज़ुबान पे कुछ होता है आपके लिए, लेकिन आपके लिए दिल में कुछ और फीलिंग रखते हैं। तो ऐसे लोगों की मुनाफ़िक़त से खुद को दूर रखने का एक ही तरीका होता है कि आप जितना हो सकता है लोगों से कम राब्ता करें। आई मीन कि अपनी व्हाट्सएप पे उतने ही लोगों के साथ राब्ता करें जिनके साथ ज़रूरी है, वरना आप बेफ़िज़ूल लोगों के साथ राब्ता बंद करें अपना। तो आप देखेंगे कि काफ़ी आपके माइंड को रिलैक्सेशन मिलेगी और काफ़ी आपका जो दिल है ना वो मुतमईन हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे आपके साथ अपना जो टोनर है, वो सीरम है, वो शेयर करने लगी हूँ। उसको टोनर कह लें, सीरम कह लें, ये दोनों के तौर पे यूज़ हो जाता है। और ये ड्रॉप्स हैं जो मैं फेस क्लीन करने के बाद डायरेक्ट अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ। इससे जो आपका कलर होता है ना वो थोड़ा-सा फेयर हो जाता है। आई मीन कि नीट हो जाता है, वाइट नहीं होता लेकिन नीट हो जाता है। और जो चीज़ें केमिकल फ्री होती हैं वो सिर्फ़ आपके कलर को साफ़ करती हैं, वाइट नहीं करती। और ये मैं जब भी मार्केट जाती हूँ तो 2-3 इकट्ठे ही ला के रख लेती हूँ, क्योंकि बार-बार मार्केट जाना होता नहीं है, तो एक ही दफ़ा ला के रख लेती हूँ। तो ये मेरा ख़त्म हुआ था, तो मैंने अभी न्यू जो है ना उसको ओपन किया और वहाँ पे रखा है ताकि मैं इसको यूज़ करूँ। सो अगर आपने व्लॉग को यहाँ तक देखा है तो आपको पसंद आया तो आई डिज़र्व योर फॉलो एंड लाइक। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।